तो वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको समझ लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, भारतवर्ष में यानी अपने देश में लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, यानी अपने देश में सरकार को चुनने का काम लोग करते हैं, जनता करते हैं, तो इसको लोकतंत्र बोलेंगे। तो भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, यानी अपने देश में जो लोकतंत्र है, वोटिंग द्वारा जो सरकार को चुनने का काम करते हैं, ये जो लोकतंत्र है ये कैसे सफल होगा, कैसे सक्सेसफुल होगा, उसके बारे में बताना है कि कैसे कैसे हम सक्सेसफुल करा सकते हैं। तो आइए उत्तर में देखते हैं। यहाँ उत्तर में है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र निम्नलिखित उपायों से, नीचे लिखा हुआ उपायों से सफल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, भारत में हमें क्या करना चाहिए कि लोकतंत्र सफल होगा। सबसे पहला है कि शिक्षा का प्रसार। शिक्षा मतलब एजुकेशन का प्रसार करना चाहिए। प्रसार का मतलब फैलाना, यानी शिक्षा को हम हर जाति धर्म के लोग, गरीब से गरीब परिवार तक शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा, शिक्षा का फैलाव करना पड़ेगा। गरीब से गरीब तबके को भी शिक्षा देना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र सक्सेसफुल होगा, सफल होगा। देखिए इस पॉइंट में कहा गया है, शिक्षा के प्रसार से लोगों में जागृति लाया जाए, यानी शिक्षा, हर आदमी को शिक्षा देंगे, हर जाति धर्म के लोगों को शिक्षा देंगे तो उसमें जागृति आएगी, लोग अपने अधिकारों को समझेंगे, ताकि जनता अपना मतदान के महत्व को समझ पाए। यानी चुनाव के समय हम जो मतदान करते हैं, इस मतदान के महत्व को, इम्पोर्टेंस को तब समझेगा जब लोगों में शिक्षा आएगा, लोगों में एजुकेशन, लोगों को जब एजुकेशन देंगे। अब आगे देखिए, दूसरा पॉइंट में है कि निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी भारत में जो चुनाव कराते हैं, जो चुनाव करने का प्रणाली है, प्रणाली का मतलब जो तरीका है चुनाव करने का, वो निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब ये किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी समझ करके ही चुनाव कराएंगे, तभी सक्सेसफुल होगा भारत का लोकतंत्र। इसलिए बोलता है कि एक ऐसा निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था हो जो निष्पक्ष हो, किसी भी पक्ष किसी का तरफदारी ना करे। तो एक निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से एक ईमानदार एवं उत्तरदायी, उत्तरदायी का मतलब जवाबदेही, वैसे सरकार जो आपके सवालों का जवाब दे, उत्तरदायी सरकार को चुना जाए। यानी ईमानदार और उत्तरदायी सरकार को हम तभी चुन सकते हैं जब हमारा निर्वाचन प्रणाली, वोटिंग करने का जो तरीका है वो निष्पक्ष हो, किसी का तरफदारी ना करे तब। आगे देखिए, सामाजिक असमानता का अंत, यानी हमारे समाज में जो असमानता है, ऊंच नीच जो है, उसका अंत करना, यानी सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर किया जाए। सामाजिक असमानता का मतलब देखिए, असमानता का मतलब समान नहीं रहना, यानी हमारे समाज में जाति के आधार पर जो है ऊंच नीच काफ़ी है, उसका अंत हो। और आर्थिक दृष्टि से कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, अर्थ की दृष्टि से, क्योंकि अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, तो उसको दूर किया जाए तो लोकतंत्र सक्सेसफुल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आगे देखिए, लोकतंत्र में विश्वास, सरकार का जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहना, जिससे जनता का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे। जब लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बना रहेगा तो सरकार द्वारा जितने भी फैसले लिए जाएंगे, उन फैसले को जनता एक्सेप्ट करेगा और लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। आगे देखिए, लास्ट में पॉइंट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर, स्तर का मतलब होता है लेवल, ग्रामीण मतलब होता है ग्राम का, और ग्राम मतलब होता है गांव। तो ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर ही विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए आदि। यानी पंचायती राज व्यवस्था से हम लोग मुखिया वगैरह को चुनते हैं, तो इसी के द्वारा ग्रामीण स्तर पर जो बड़े बड़े समस्या है, उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो लोकतंत्र सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।